नमस्कार, आप देख रहे हैं आउटपोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो मोदी सरकार ने देश में बड़ा तोहफा दे दिया है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनको बड़ा तोहफा दे दिया है। टैक्स में बड़ी छूट मिल गई है और ये छूट का असर कहीं ना कहीं अब लोगों के आम जनजीवन पर पड़ेगा। खास करके जिस तरीके से देश में महंगाई का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है, उस महंगाई के दौर में अब जो सरकार ने छूट दी है, मानसून सत्र के दौरान निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है और इस दौरान मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की ये पहले बजट के दौरान एक बड़ी छूट और ये कहीं ना कहीं देश के खास करके आम लोगों के लिए बड़ी राहत वाली होगी। तो क्या कुछ आज छूट हुआ है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं कि किस तरीके की पूरी आज जो टैक्स स्लैब, जो नया टैक्स स्लैब है, जो नया रिजिम होगा, उसके अनुसार क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, पुराना क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो बजट पेश किया है, ये पहला बजट जो है वो खास करके सबसे बड़ी जो बदलाव की बात की जा रही है उसमें आपको बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले हम 50,000 रुपए तक कर पाते थे, यानी कि ट्रांसफर जो हम 50,000 रुपए कर पाते थे, अब मोदी सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। अब हम एक बार में 75,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इनकम टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले हम जहां 2.5 लाख रुपए तक के आय पर टैक्स दिया करते थे, अब उसे बढ़ा करके सरकार ने 3 लाख रुपए तक कर दिया है, यानी कि अब हमें 3 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। और ये आम लोगों के लिए, खास करके जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ऐसे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो टैक्स देता है वो मिडिल क्लास फैमिली टैक्स देती है। और ऐसे में अब उसके लिए एक बड़ी रहम सरकार ने कर दिया, एक बड़ा फायदा सरकार ने दे दिया है। तो 3 लाख रुपए तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप कैसे, जरा समझ लीजिए, 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक का अगर आपका आय होता है तो आपको 5% का टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर आप 7 से 10 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं तो सालाना आय पर आपको 10%। इसके अलावा अगर आप 10 से 12 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं तो आपको 15% का टैक्स लगेगा। हालांकि वित्त मंत्री ने ओल्ड टैक्स में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई है, टैक्स रेट में भी किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको बढ़ाने से फायदा होगा। हालांकि एक चीज अब ये भी समझने वाली बात होगी कि पहले और अब में कितना परिवर्तन हुआ है। तो अब आपको जरा सा बता दूं कि क्या परिवर्तन होगा टैक्स स्लैब में, तो इसे समझने के लिए आपको जरा बताते हैं। देखिए, इससे पहले 3 लाख रुपए तक के टैक्स जो थे उस पर 0% चार्ज लगते हैं, लेकिन अब नया जो स्लैब आया है इसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बदलाव हुआ है, ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा बदलाव देखिएगा। आमतौर पर जब आप देखेंगे, पहले 3 से 5 लाख रुपए तक 5% लगता था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन हो गया है। अब आप 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर यह टैक्स आपको देना होगा, जो कि बढ़ाई गई है, यानी कि 1 लाख रुपए लिमिट जो है वो आपका बढ़ गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 6 से 9 लाख रुपए की आय पर आपको 10% का टैक्स देना होगा। अब 7 से 10 लाख रुपए हो गया है, जो कि पहले 6 से 9 था, अब वो 7 से 10 लाख हो गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इस पर आपको 10% ही देना है। उसके अलावा आप देखेंगे तो आप देखेंगे 9 से 10 लाख रुपए के आय पर आपको 15% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन हो गया है। अब ये 10 से 12 लाख अगर आपकी आय होती है तब आपको इस पर 15% का टैक्स देना होगा। हालांकि इसके बदलाव जो आप देखेंगे तो दोनों में ही, मतलब 12 से 15 लाख रुपए की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से आगे की आय होगी, 15 लाख से अधिक अगर आप आय करते हैं तो आपको इस पर 30% का इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन अब जरा इसे समझ लीजिए, पहले क्या था, ओल्ड स्कीम भी आपको समझा देते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं है। जो पहले जो होता था, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था। इसके बाद 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक आपको 5%, 5 से 10 लाख रुपए तक आपको 20% और 10 से 15 लाख रुपए की आय पर आपको 30% का टैक्स देना होता था। तो एक बड़ा अंतर जो दिख रहा है इसमें ये होगा, और ये कहीं ना कहीं अब आम लोगों के लिए, जिनकी इनकम देखा होगा आपने, जैसे जैसे टैक्स स्लैब के बाहर जाता है तो कई ऐसे महीना, खास करके मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, फरवरी से लेकर के अप्रैल का महीना, तो जब लोग अपने टैक्स जमा करते हैं तो उस वक्त काफी समस्याएं होती हैं। तो अब उसमें भी बड़ी छूट मिल सकती है। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पूरी इनकम जो होती है वो टैक्स के रूप में ही चली जाती है। तो अब ऐसे में लोगों को एक राहत मिली है, और ये राहत कहीं ना कहीं मोदी सरकार के प्रति जो लोगों की एक
थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल रही थी, उसमें परिवर्तन हो सकता है। और ये छूट टैक्स स्लैब में जो कि काफी लंबे वक्त से मांग की जा रही थी कि सरकार टैक्स में बड़ी छूट दे, और उस छूट का असर अब मोदी सरकार के प्रति लोगों को एक बार और कहीं ना कहीं जोड़ेगी। दूसरी तरफ महंगाई के दर जैसे जैसे बढ़ते गए हैं, लोगों को टैक्स में राहत भी उसका एक फायदा पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।